हर हर महादेव। कलयुग के अंत और कल्कि के आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां अनेक संतों ने की हैं। इनमें सबसे विस्तृत भविष्यवाणियां ओडिशा के पंचसखा ने की हैं। अच्युतानंद की भविष्य मालिका के बारे में आप जानते ही होंगे। आजकल YouTube में भविष्य मालिका के नाम से हर घटना को सत्यापित करने का प्रचलन हो गया है कि भविष्य मालिका हुई सच, आ गया तूफान, हो गया भूकंप। जिन लोगों ने भविष्य मालिका पढ़ी तक नहीं है, वो लोग भी सुनी सुनाई बातों के दम पर बहस कर रहे हैं। भविष्य मालिका और पंचसखा द्वारा रचित अनेक ग्रंथों में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, वो सब कूट भाषा में हैं। मतलब वो घटनाएं कब घटित होंगी वो स्पष्ट नहीं है। समय के बारे में पंचसखा ने कूट भाषा का प्रयोग किया है, जिसका हर कोई अपने ढंग से विश्लेषण कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में इसे देखिए। उड़िया में पढ़कर सुनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधे इसका अर्थ जानते हैं। इसमें लिखा है, समय निकट आ गया है जब 4-2 में खेल होगा, 4-3 में चारों ओर आनंद होगा, दैत्यों का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। 4-2 का अर्थ 2222 भी हो सकता है और 2024 भी हो सकता है, 2033 भी और 2042 भी। कैसे, इसे समझते हैं। 4-2 इनको जोड़ने से मूलांक 8 होगा, तो इसके अनुसार ऐसा साल जिसका मूलांक 8 हो, उस साल ये घटना होगी। तो ऐसा साल 2015 भी है, 2024 भी है, 2033 भी और 2042 भी। वैसे ही 4-3 का मूलांक होगा 3, यानी ऐसा साल जिसका मूलांक 3 हो, उसमें दैत्यों का विनाश हो जाएगा और चारों ओर आनंद होगा। तो 3 मूलांक वाला साल 2019 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है और 2037 भी, और भी बहुत सारे साल हो सकते हैं। ये सब बताने का कारण यह है कि लोगों को भविष्य मालिका के नाम से सिर्फ भविष्यवाणियाँ परोस दी जाती हैं। उसकी सही व्याख्या नहीं की जाती कि आखिर लिखा क्या है। जब भी एक निश्चित साल बताया जाता है कि इस साल ऐसा होगा, तो उसका आधार क्या होता है। भविष्य मालिका में सब कुछ गुप्त तरीके से लिखा गया है कि कोई भी पढ़कर ये तो जान सकता है कि क्या घटनाएं होंगी, किंतु कब होंगी ये जान पाना मुश्किल है। फिर भी लोग अपने तरीके से विश्लेषण करके साल बता रहे हैं और हम लोगों को भी वही पसंद है। कौन इतने गहरे में जाकर सवाल करे कि साल कैसे पता किया। पहली बात तो ये ग्रंथ बहुत कम लोगों ने पढ़ी हैं। उड़ीसा के ही अधिकतर लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, तो बाकी राज्यों की बात छोड़ दीजिए जिन्हें उड़िया पढ़ना नहीं आता। तो जैसा लोगों को पसंद है, मैं भी सिर्फ भविष्यवाणियाँ बताऊंगा। कौन से साल में वो घटनाएं होंगी वो भी बताऊंगा। तो ये जो भविष्यवाणी उड़िया भाषा में लिखी हुई है, 4-2 में खेल होगा, मैं इसका साल निर्धारण करूंगा मूलांक 8 के अनुसार 2033 और 4-3 यानी मूलांक 3 के आधार पर 2037वां साल होगा, जब दैत्यों का द्वंद्व समाप्त हो चुका होगा, चारों ओर सत्य, शांति और दया का राज होगा, भक्तों का मिलन होगा और कल्कि अवतार के साथ भक्त लोग सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। आगे इस भविष्यवाणी के अनुसार कहा जा रहा है कि सुनिए कलयुग का विचार, दुष्ट लोग अति शक्तिशाली हो गए हैं, अतः समय रहते हुए श्री गुरु के चरणों का वंदन करते रहिए। उत्तर से सैन्य बल आएंगे, दक्षिण से उत्पातियों का झुंड और ईशान से दुश्मनों का दल आएगा। ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर से शत्रु आएंगे। जो लोग ध्यान देंगे वो इन गतिविधियों को सत्य होता हुआ देखेंगे। लोग इंद्रजाल के कर्तव्य दिखाने वालों को धर्मगुरु मानेंगे और उनकी पूजा करेंगे। इस तरह लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। तभी भैरवी के गर्जन से पृथ्वी आतंकित हो उठेगी। आगे लिखा है कि साथ मिलकर संहार करेंगे और तब से दुष्टों का नाश होगा। कौन मरेगा और कौन बचेगा कुछ निश्चित नहीं रहेगा। चंडी चामुंडा के कारण अफरा तफरी मची होगी। इसका अर्थ यही निकलता है कि चारों ओर मृत्यु का प्रकोप होगा और ये घटनाएं 2024 में होने की पूरी संभावना है। इसमें उड़ीसा के बारे में इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम के साथ लिखा हुआ है कि रुद्र अंक में मरण होगा। रुद्र अंक मतलब 11, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रुद्र 11 होते हैं। तो इसे अगर 2011 मानते हैं तो साल 2011 में उड़ीसा में बाढ़ से करीब 50 से कुछ अधिक लोग मरे थे और हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए थे। आगे कहा गया है कि आदित्य अंक से अनेकों राज्यों में कृषि कार्य घट जाएगा और जल प्रलय से पृथ्वी अस्थिर हो रही होगी। आदित्य अंक अर्थात अंक 12
12 आदित्यों की बात आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ी होगी, तो साल के अनुसार अगर इसे 2012 मान लिया जाए तो भविष्यवाणी के अनुसार 2012 से कृषि कार्य में कमी हो जाएगी और चारों ओर जल प्रलय होगा। हालांकि जिस तरह के जल प्रलय की बात इसमें लिखी है वो अब तक हुई है या नहीं, आप लोग स्वयं इस पर विचार कीजिए। आगे लिखा है कि ये सब घटनाएं नवींद्र राजा के अंक में होंगी। नवींद्र राजा यानी नया राजा अथवा कलयुग के अंत में उड़ीसा के जो राजा होंगे उनका नाम नवींद्र होगा। उनके अंक में ये घटनाएं होंगी। हम जानते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक हैं, तो नवींद्र राजा को हम नवीन पटनायक से जोड़कर देख सकते हैं। उनके अंक में आगे क्या क्या होगा वो बताता हूँ। भोजन होते हुए भी लोग मरते रहेंगे। ब्रह्मांड अंक से झुंड झुंड में लोग मरेंगे, याद रखना। ब्रह्मांड अंक यानी 14, क्योंकि शास्त्रों में 14 ब्रह्मांडों का उल्लेख मिलता है। तो साल 2014 से अपार जनहानि होगी और उस समय पूरी जगन्नाथ क्षेत्र भूकंप से उछल रहा होगा। कल्कि अवतार के जन्म के विषय में लिखा है कि 47 को ध्यान में रखो, महाप्रभु जन्म ले चुके हैं। 47 का अर्थ 1947 हो सकता है, 2047 भी हो सकता है, और 47 का मूलांक निकालने पर 2 आता है। तो ऐसा साल जिसका मूलांक 2 होगा। ये कुछ साल हैं जिनका मूलांक 2 है। और 47 का एक और अर्थ उड़ीसा के राजा दिव्य सिंह देव का अंक 47 भी हो सकता है, जो कि साल के अनुसार 2007 होता है। उड़ीसा में समय गणना को लेकर अंक साल की प्रथा चलती है। इसके बारे में मैंने भविष्य मालिका के पहले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं कि अंक साल क्या होते हैं और उनकी गणना कैसे की जाती है। तो वास्तविक अर्थ कुछ भी हो, भविष्य मालिका के अनुसार 47 में कल्कि का जन्म हुआ। पंचसखा ने अपनी भविष्यवाणियों में समय को गुप्त रखते हुए इसे कूट भाषा में लिखा है। इसका विश्लेषण किस प्रकार किया जाए यह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। आगे इसमें लिखा है कि 29 अंक से 37 अंक तक कल्कि अवतार भक्तों के साथ रहेंगे। तत्पश्चात बलदेव राजा होंगे जो 108 वर्षों तक शासन करेंगे। पृथ्वी पर सत्य का राज होगा, कलयुग का अंत होगा और राम राज्य का सपना सच होगा। यहाँ 29 अंक से 37 अंक का अर्थ 2029 से 2037 माना जा सकता है। अभी कुछ देर पहले जैसा कि हमने जाना था कि 4-3 में दैत्यों का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और सर्वत्र आनंद होगा, तो उस 4-3 का मूलांक 3 आया था और साल हमने 2037 तय किया था। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार भी उसी साल को पुनः सत्यापित किया जा रहा है कि 2029 से 2037 तक कल्कि अवतार भक्तों के साथ रहेंगे और 2037 से बलदेव राजा होंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। एक स्थान पर लिखा हुआ है, कलकत्ता में काली मंदिर के ऊपर जहरीला बम गिरेगा और देवी जागृत हो उठेंगी। 2024 से 2026 के बीच ये घटना होगी, किंतु अधिक संभावना है कि 2026 में ऐसा होगा। कलकत्ता शहर जलकर राख हो जाएगा। चीन और भारत के बीच युद्ध होगा। भूरी सरवा चीन में भक्त के रूप में जन्म ले चुका होगा। सैनिक उत्साह और आनंद से युद्ध करेंगे। उड़ीसा के कुजंग पारादीप में सैन्य गतिविधियां विशेष रूप से बढ़ जाएंगी। लोग घर छोड़कर भागेंगे। रोने चिल्लाने की आवाज से तीनों लोग कांप उठेगा। महाभीषण युद्ध होगा। 13वें राजा के समय ये घटनाएं होंगी। तो इस प्रकार मालिका में भारत के ऊपर परमाणु हमले की बात भी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार नदियों में उफान बढ़ जाएगा, लाखों घर बह जाएंगे। खुर्दा नामक जगह जो भुवनेश्वर के पास है जलमय हो जाएगा। वैसे खुर्दा एक जिला भी है, तो ये भी हो सकता है कि पूरे जिले में पानी भर जाएगा। आगे लिखा है, भगवान जगन्नाथ अग्नि के दहन शक्ति को अपने वश में करेंगे और पापी लोग अग्नि में जलेंगे। विदेशी लोग रास्ते से हट जाएंगे। आनंददायक बारिश होगी। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। पृथ्वी पर बलदेव जी राजा होंगे। उनका कोई विरोधी नहीं होगा। रूस कई सौ किलो स्वर्ण लेकर प्रभु के दर्शन हेतु आएगा और कुंज बिहारी की मूर्ति उपहार स्वरूप देगा। महाप्रभु श्री नारायण विलायत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर मणि भारत ले आएंगे।
जब घोर कली बीत जाएगा तब समझना कि महामाया का ऋण चुकता हो गया है। उस समय और खरीद बिक्री की प्रथा नहीं होगी, सब कुछ सबके लिए मुफ्त में सुलभ होगा। अच्युतानंद कहते हैं, रास्ते से भटको नहीं, भक्ति भाव में कूद पड़ो। तो ये सब उड़ीसा के पंचसखा द्वारा लिखित कुछ भविष्यवाणियाँ थीं। आगे फिर कुछ भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे। मालिका ग्रंथों में एक घटना का उल्लेख कई बार किया गया है, जिससे हमें उस घटना के डिटेल्स पता करने में आसानी होती है। जैसे कि कलकत्ता में बम गिरने वाली घटना के संबंध में एक अन्य स्थान पर और अधिक विस्तार में बताया गया है कि यह हमला बांग्लादेश की तरफ से होगा। तो आगे हम उन भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।